हेलो बच्चों, कैसे हो। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 13 to 16 एग्जाम्पल जो कि बहुत डिफिकल्ट है इस पूरे चैप्टर में, और एक्सरसाइज 2.2। और ये जो 13, 14, 15 और 16 ये इस तरीके के एग्जाम्पल है। अगर आपको इनको सॉल्व करने का तरीका अगर 8th स्टैंडर्ड में पता है तो आपको इसी टाइप के एग्जाम्पल 10th में एग्जाम बोर्ड्स में देखने को मिलेंगे। सो प्लीज़ बने रहिएगा इस पूरे वीडियो तक। और अगर आपने इसके पहले के एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशंस के वीडियोस नहीं देखे तो वो भी आप इसी चैनल में जाके देख सकते हो। थंबनेल बेहद ही अच्छे हैं और पूरे से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वीडियो और उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स है। तो चलो स्टार्ट करते हैं 13 नंबर के एग्जाम्पल से। और क्योंकि ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है आप लोगों को वो देखेंगे। पहले तो ब्लैक पेन, ओके वेरी गुड, रेड पेन, हाँ यहां पे बोला गया है अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। तो यहां पे हमारा एजम्पशन क्या होगा, आंसर 13। एज्यूम दैट आवर रेशनल नंबर इज x। एज्यूम दैट अ रेशनल नंबर equal to x, or when you multiply it by 5/2, multiply this, multiply x by किसके साथ 5/2। सो आपको क्या मिलेगा बच्चों, x इंटू 5/2। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि 5/2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। इसका मीनिंग ये हुआ, ओके। क्योंकि जब भी वेरिएबल को किसी नंबर के साथ जोड़ा जाता है तो हम क्या समझते हैं, यानी कि वो नंबर और वो वेरिएबल दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। लेकिन वो दो नंबर के लिए ये सही नहीं है। जैसे कि 5 और 5, इसका मीनिंग ये नहीं हुआ 5 5 से 25, नहीं, ये गलत है। ये ऐसा नहीं हो सकता। 5 और 5 अगर साथ में तो हम इसको 55 पढ़ेंगे, ना कि 5 इंटू 5। लेकिन जब वेरिएबल और एक नंबर दोनों को जब साथ में लिखते हैं उसका मीनिंग क्या होता है कि दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में है। तो चलिए अब क्या करना है, ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट आया है ऐड 2/3, 2/3 है ना, यस, टू द प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कौन सी है, ये रही प्रोडक्ट, यानी ये मल्टीप्लिकेशन था, वो क्या है 5x/2। सो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 5x/2 है हमारे पास। तो इसमें हम क्या ऐड करने के लिए जा रहे हैं, हम ऐड करने के लिए जा रहे हैं 2/3। सो यू गेट, ओके, सो यहां पे ये आंसर आया, वी गेट, क्या मिलता है हमारा आंसर, -7/12। देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं कि 5x/2 प्लस 2/3 इक्वल टू -7/12। सो हमारा पूरा काम हो गया है, आधा से ज़्यादा काम हो गया है। हमको जो हमारा जो पूरा एग्जाम्पल है उसको समझना था और कैसे लिखते हैं एग्ज़ाम बोर्ड का, आपका जो एग्ज़ाम सीट होता है उसमें किस तरीके से लिखते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपका मार्क्स नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमको भी पता है कि जो 2/3 है इसको निकालना है। अगर इसको निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं 5x/2 प्लस 2/3 इक्वल टू -7/12। ओके, 5/2, 2/3 एंड -7/12। सो पहले क्या करेंगे, दोनों ही साइड में -2/3 ऐड करेंगे। ओके, यानी कि हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट
2/3 बोथ साइड्स। ये लिखना ही लिखना है, आप समझ लो। ये हर दफा एग्जाम्पल जब भी आप करो तो ये तो लिखना ही लिखना है। हमारे बच्चे हैं जो हमारे पास कोचिंग करते हैं, वो लोग हमेशा पूछते रहते हैं सर ये लिखना पड़ता है। हाँ भाई, क्योंकि आप 8th में हो और 8th में क्योंकि आपको अच्छे से मार्क्स लाने हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा। चलो ये और ये कैंसिल नहीं होता है, लेकिन आपको पता है 0 होता है। चलो 5x/2 इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, -7/12 है, -3 का हमको करना है 12, 3 4 जा, ऊपर क्या होगा 2 4 जा, यानी -7/12 -4 2 जा 8/12। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, यानी -7 -8/12, यानी कि -15/12 किसके इक्वल टू 5x/2 के इक्वल टू। अभी भी आगे जा सकता है एग्जाम्पल, कैसे जाएगा देखते हैं। 5x/2 है, हमें x फाइंड करना है। सो x फाइंड करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/5। ओके, 5/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 2/5, और 2/5 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2/5, जिससे क्या होगा 2 विल बी कैंसिल, 5 विल बी कैंसिल और x अकेला रह जाएगा। सो 2/5 जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड पे भी 2/5 से मल्टीप्लाई कर लिया और इक्वल टू है। और दूसरा क्या रहा था यहाँ पे -15/12 ये रहा था। तो क्या रहेगा 5 विल बी कैंसल, 2 विल बी कैंसल, सो अकेला पड़ गया x और अकेला x ही हमको चाहिए। तो 2 6 जा 12, 5 3 जा 15, -3/6, लेकिन इनका भी एक प्राइम फैक्टर दोनों का कॉमन है। कौन सा -3 1 जा अपॉन 3 2 जा, 3 विल बी कैंसल। इन दोनों का कॉमन था प्राइम फैक्टर 3। ओके, सो ये कैंसिल हुआ और आपका जो लास्ट आंसर है वो क्या आएगा -1/2। सो आपका आंसर क्या आएगा कि वो कौन सा रेशनल नंबर -1/2 जो एक रेशनल नंबर है जिसको अगर हम -5/2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 2/3 ऐड करें तो हमको मिलेगा -7/12। ओके, अगर आपको चेक करना है तो किस तरीके से चेक कर सकते हो, इस तरीके से। चलो 5/2 था, -1/2 कर लो, क्या आ जाएगा -5/2 2 जा 4। अब इसमें ऐड कर लो +2/3, हमारा आंसर -1/2 ही था ना, देखते हैं। ओके यस, -1/2। ओके, सो पहले तो ये किया, ओके, इसका आंसर ये आया और उसमें ऐड किया 2/3, तो क्या होगा 3 5 जा -15 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 4 3 जा 12, यानी -7/12। सो ये हमारा चेक हो गया आंसर कि हम गलत नहीं है, हम सही है। ओके, यहाँ पे मत जाएगा, इसके इक्वल टू ये नहीं है। ओके, देख लेते हैं 2/3 यहाँ पे लिख ही लेता हूँ मैं, तो आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये हमारा x है, x की वैल्यू पुट किया और फिर हमने एग्जाम्पल आगे बढ़ाया तो हमारा आंसर -7/12 मिल रहा है। तो इस तरीके से ये 13th नंबर का एग्जाम्पल, ये तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी एग्जाम्पल है 14 और 14 एग्जाम्पल क्या आपको बोल रहा है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। और क्योंकि आपको पता है कैशियर क्या करता है, कैशियर के पास काम कौन सा होता है, कैश को गिनना। सो सी हैज अ करेंसी नोटेड ऑफ डेनोमिनेशंस ₹100, 50 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, यानी कि उनके पास 100 रुपीज़ की वैल्यू वाली नोट है, 50 रुपीज़ की वैल्यूज़ वाली नोट है और 10 रुपीज़ के वैल्यूज़ वाली भी नोट है रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स, और जो 2 है वो 100 के लिए है, जेम 3 है वो 50 के लिए है और जो 5 है वो 10 के लिए है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे assume that the number of
assume that the number of knots are 2x, 3x and 5x for rupees 100, 50 and 10 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो 2x, 3x और 5x जो नोट्स है वो किन किन के लिए है? 100 रुपीज़ के लिए है, 3x है जो वो 50 रुपीज़ के लिए है, और जो 5x जो नंबर्स है वो 10 रुपीज़ के लिए है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2 जेम, 3 जेम, 5। द टोटल कैश, ओके, अब वैल्यू की बात करें। टोटल कैश इक्वल टू, इसको बोला जाएगा वैल्यू। अगर आपके पास टोटल 100 रुपीज़ है, या फिर हम समझ लो कि आपके पॉकेट में आपको आपके पिताजी ने आपकी पॉकेट मनी हर महीने, हर हफ्ते या फिर हर महीने 1000 या 2000 दिया है, और आपने कुछ खर्च किया और लास्ट में आपके पास 350 रुपीज़ समझो बच आपके पास। सो 350 रुपीज़ एक्चुअली क्या हुआ, वो टोटल कैश तो है आपके पास बचा हुआ, लेकिन उसको हम वैल्यू बोलेंगे, जिसमें 100 रुपीज़ के कुछ नोट्स हो गए, कुछ 50 रुपीज़ के नोट्स हो सकते हैं, कुछ 10 रुपीज़ के हो सकते हैं, कुछ 20s के हो सकते हैं, और कुछ कॉइन्स भी हो सकते हैं इंक्लूडिंग कॉइन, लेकिन हर एक का कोई वैल्यू होता है। सो वैल्यू कितनी है? टोटल वैल्यू है 4 लाख रुपीज़। ओके, सो हम यहाँ पे अगर लिखना चाहे हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन डज सी है, और उसके पास हर एक डेनोमिनेशन के लिए कितने नोट्स है, लेकिन वो बात की बात है, पहले तो वैल्यू की बात करेंगे। ओके, सो टोटल कैश इक्वल टू 4 लाख, यानी 100 रुपीज़ नोट्स वैल्यू प्लस दूसरा क्या है 50 रुपीज़ नोट्स वैल्यू प्लस, और 10 रुपीज़ की भी है, 10 रुपीज़ नोट्स वैल्यू इक्वल टू 4 लाख है। ओके, समझ में आया? अभी 100 रुपीज़ की नोट्स की वैल्यू कितनी होगी? तो आप यहाँ पे बोलोगे 2x, नहीं जी नहीं, 2x तो नोट्स के नंबर है। ओके, सो यहाँ पे समझ लो नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू 2x है, लेकिन अगर आप वैल्यू की बात करें, समझो एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास 3 नोट्स 100 रुपीज़ की है। सो ये जो 3 है वो नंबर हुए 100 रुपीज़ की नोट के, लेकिन टोटल कितने रुपीज़ है? तो कि जो 3 नोट्स है उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाके वैल्यू होगी 100 रुपीज़ की नोट की। समझ में आया? सो नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू 2x, बट वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ नोट इक्वल टू क्या होगा? 2x इंटू 100। समझ में आया? इसी प्रकार से वैल्यू ऑफ, यहां पे ही लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़ नोट, आप बोलोगे कितना होगा? 3x उसका नंबर है और उसको 50 से मल्टीप्लाई करो। इसी प्रकार से वैल्यूज ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स, 10 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं? वो है 5x, जो हमने एज्यूम किया था। ऐसे एरा गेरा कुछ हम एज्यूम नहीं करते, जो हमको दिया गया होता है, जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती है एग्जाम्पल में, वही हमको एज्यूम करना है। सो 5x हमारे 10 रुपीज़ के नोट्स है, और हर एक नोट्स की वैल्यू 10 रुपीज़ है। सो आपका ये आंसर भी आ गया। ओके, समझ में आया? सो 100 रुपीज़ नोट्स वैल्यू कितना हुआ? वो हुआ 2x इंटू 100 प्लस 50 रुपीज़, यानी 3x इंटू 50, वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़ नोट, एंड वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ नोट, 5x इंटू 10 इक्वल टू 4 लाख रुपीज़। चलो, 100 2 ज़ा 200, 50 3 ज़ा 150, एंड 5 10 ज़ा 50,
इक्वल टू 4 लाख। चलो अभी हमें एडिशन करें 150 यानी 150 प्लस 50 कितना होता है बच्चों? 200। 200 एंड 200 कितना होता है? 400। कितना होता है? 400। सो 400x इक्वल टू क्या हुआ? 4 लाख रुपीस। अब हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 400 बोथ साइड्स। दोनों ही साइड में हम 400 से डिवाइड करेंगे। सो क्या होगा? 400x डिवाइड बाय 400 इक्वल टू 4 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय 400। ओके चलो दिस विल बी कैंसल। 400 और यहाँ पे 400 वन जाए यानी ये कितना हुआ? 1000। x की वैल्यू कितनी हुई? 1000। अभी तो x ही आया है, लेकिन हमको क्या पूछा गया था कि ईच डिनोमिनेशन के कितने नोट्स हैं। ओके सो चलो नोट्स ऑफ 100 रुपीज नोट्स ऑफ 100 रुपीज कितने हैं? 2 टाइम x यानी 2 टाइम x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1000 हम लेके आए। ये x जो हमारा रेशियो था उस रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। x है जो 2 जेम 3 जेम 5 ये हम हर एक नोट के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। सो 2 टाइम x यानी 2 टाइम 1000 यानी 2000 नोट्स। ये हमारे 100 रुपीज़ के हैं। अब देखेंगे नोट्स ऑफ 50 रुपीज़, वो कितना होगा? वो है 3x आई थिंक में। एम आई राइट? यस 3x। सो कितना होगा? 3 इंटू 1000 यानी 3000 रुपीज़। 3000 नोट्स तो 50 रुपीज़ के हैं। एंड नोट्स ऑफ 10 रुपीज़, तो वो कितनी नोट्स है? वो है 5x यानी 5 टाइम 1000 यानी 5000 नोट्स जो हमारी 10 रुपीज़ की है। यानी टोटल 10,000 नोट्स है, समझ लो आप। टोटल 10,000 नोट्स है उसके पास, जो भी हमारी कैशियर है लक्ष्मी। ओके, हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन डज सी हैव? सो 100 रुपीज़ की कितनी, 50 रुपीज़ की कितनी और 10 रुपीज़ की कितनी, हर एक की नोट्स हमने यहाँ पे अच्छे से लेके आए हैं। तो आशा रखता हूँ कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको चेक करना है तो भी कर सकते हो। 200 रुपीज़ 2000 नोट्स है, 100 रुपीज़ की इंटू 100 करोगे तो 2 लाख रुपीज़ तो किसके हो जाएंगे? 100 रुपीज़ नोट्स के। 3000 रुपीज़ नोट है 50 रुपीज़ के, मल्टीप्लाई 50 करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15, 0 0 0 4 0 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5 और 4 0। देखो आप अभी ऐड करोगे तो ये हो गई 4 लाख। ये है वैल्यू, समझो आप, ये जो है ये है वैल्यू जो हमको नहीं लानी थी, लेकिन समझ में तो आना चाहिए ना कि क्या है। ये 4 लाख है वो वैल्यू, और ये जो 10,000 जो आया वो है नोट्स। सो ऐसे एग्जाम्पल्स बोर्ड्स में भी आते हैं और एज वेल एज आपकी एग्जाम्स जो आपके स्कूल एग्जाम्स हो गए उसमें भी आएंगे बच्चों। अब देखेंगे 15 नंबर वाला एग्जाम्पल, ये भी डेनोमिनेशन वाला है। आई हैव अ टोटल ऑफ 300 रुपीज इन कॉइन्स। ओके, कॉइन्स है 300 रुपीज के ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपीज 2 रुपीज एंड 5 रुपीज। द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। यानी 5 रुपीज के जो कॉइन है, ओके, 5 रुपीज के जो कॉइन है उससे 2 रुपीज के कॉइन 3 गुना है। यानी हमको एज्यूम क्या करना है? एज्यूम दैट वी हैव x 5 रुपीज कॉइन। वी हैव, और फिर हम लिख सकते हैं आई हैव x
number of coin of 5 rupees, 5 rupees के x coin. So v की जगह पे I लिख लिया. So I have 3 times 3x numbers of coins of कितने के 2 रुपीज के, यानी 2 रुपीज के 3x कॉइन और 5 रुपये के x कॉइन. और यहाँ पे बोला भी गया है कि द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160. यहाँ पे एक और हमारे पास क्लू मिला है, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इक्वल टू 160. इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 रुपीज कॉइन्स प्लस नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स, नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन प्लस नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स प्लस नंबर ऑफ 3 रुपीज का कॉइन होता ही नहीं है, 5 रुपीज कॉइन्स. कितना हुआ बच्चों, 160. लेकिन यहाँ पे 2 रुपीज के कॉइन मैंने एज्यूम कर लिए और मुझे मिल भी गए. 5 रुपीज का तो मैंने एज्यूम किया था, वो भी मेरे पास है, लेकिन 1 रुपीज के कॉइन कितने हैं, आई डोंट हैव दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन. सो यहाँ पे मैं उसको सब्जेक्ट बनाऊंगा. सो नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स. और यहाँ पे भी आप समझो, ये नंबर है 160 वो नंबर है, लेकिन 300 वो उसकी वैल्यू हुई. 300 रुपीज जो है उसकी वैल्यू है और 160 कॉइन्स टोटल कॉइन्स के नंबर्स है. समझ में आया. सो नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स इक्वल टू क्या होगा, 2 रुपीज के कॉइन कितने हैं, 3 टाइम x, और 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं, 1 टाइम x, इक्वल टू कितना हुआ, 160. ओके. सो नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स प्लस 3x एंड 1x कितना हुआ, 4x, इक्वल टू 160. सो नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन कितना होगा, सो नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स इक्वल टू क्या होगा, 4x एडिशन में है, सब्सट्रैक्ट करो दोनों ही साइड में, क्या हो जाएगा, -4x, या फिर +4x, राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोजिंग किया, -4x. सो ये हुआ नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन. 3x है वो है नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन, एंड x है वो है नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी. मेरे पास हर एक डिनोमिनेशन के कितने रुपीज है, यानी अब बात आई वैल्यू की. तो हम यहां पे क्या करेंगे, टोटल वैल्यू, टोटल यहां पे क्या था, टोटल 300 रुपीज के कॉइन्स है, यानी टोटल वैल्यू इक्वल टू कितना होगा, 300 रुपीज. अब आएगा वैल्यूज ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स प्लस वैल्यूज ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स प्लस वैल्यूज ऑफ 3 रुपीज कॉइन्स. कितना है बच्चों, 300. चलो वैल्यूज पूछा गया है तो हमारे यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन इंटू 1, क्योंकि 1 रुपीज की वैल्यू 1 होती है, समझ में आया, प्लस वैल्यूज ऑफ 2 रुपीज कॉइन यानी नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 2 से मल्टीप्लाई. क्यों, क्योंकि हर 2 रुपीज कॉइन की वैल्यू 2 होती है, और हर एक 5 रुपीज कॉइन की वैल्यू, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन जो भी है, और उस जो भी नंबर है उन सब की वैल्यू 5 होती है. और इन सब का एडिशन, अगर इन सब का एडिशन किया जाए तो वो आखिर में बनता है 300. समझ में आया. जैसे कि मैं समझाऊं, मेरे वॉलेट में 4 नोट्स, समझो 10 रुपीज की 4 नोट्स दिखाई दे रही है, 4 नोट्स.
नंबर ऑफ नोट्स 4 है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी हुई? आप बोलोगे 40 हुई। क्यों? क्योंकि हर 10 रुपीज, हर एक नोट 10 रुपीज की है। देखो, इच डिनोमिनेशन इज 10 रुपीज। ओके, हर एक जो नोट है वो 10 रुपीज की है। सो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो 4 नोट्स है हर एक को 10 से मल्टीप्लाई करो। क्यों 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो? क्योंकि हर एक की वैल्यू 10 है। वैसे ही 5 रुपीज़ के जो भी कॉइन्स हो गए उन हर एक कॉइन की वैल्यू 5 होगी। 2 रुपीज़ के कॉइन्स हो गए उन हर एक की वैल्यू 2 होगी। 1 रुपीज़ के कॉइन है उन हर एक की वैल्यू 1 होगी। चलो 1 और 1 रुपीज़ के कॉइन की वैल्यू 1 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं? 160 माइनस 4x प्लस 2 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं? 3 टाइम x और 5 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं? ओनली x। वो तो एज्यूम किया था हमने, इक्वल टू 300। सो 160 माइनस 4x 1 जा 160 माइनस 4x प्लस 2 3 जा 6x प्लस 5 टाइम x इक्वल टू 300। 6 and 5 11, 11 माइनस 4 7x, 160 माइनस 7x। ओके, ये लाइक टर्म हुए, समझो 4x 6x और 5x, ये लाइक टर्म्स हुए और लाइक टर्म्स का एडिशन होता है। 6 and 5 11, 11 माइनस 4 7 हो गया इक्वल टू और प्लस 7x इक्वल टू 300। और यहाँ पे हमको 160 को निकालना है और ये यहाँ पे एडिशन में है। दोनों ही साइड में हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन, यानी माइनस 160 यहाँ पे भी, माइनस 160 यहाँ पे भी, यहाँ पे इक्वल टू है। यहाँ पे है 160 प्लस 7x, यहाँ पे था 300 आई थिंक, यस यहाँ पे था 300। समझ में आया? माइनस 160 माइनस 160। तो आपको जो भी लिखना है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, क्या है प्रॉपर्टी? हाँ, सब्ट्रैक्ट 160 बोथ साइड्स। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। चलो ये गया, देयरफॉर ये तो लिखना ही है। 7x कितना होगा? 300 माइनस 160 140 होता है। 7 मल्टीप्लिकेशन में है, उसको यहाँ से निकालना है, 7 से डिवाइड करो। 140 है, 7 से डिवाइड करो। और जो भी प्रॉपर्टी लिखनी है, डिवाइड बाई 7 बोथ साइड्स। समझ में आया? तो ये अब मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको लिखना है। अगर आपने नहीं लिखा तो आपके मार्क्स जाएंगे। आई बेट यू 7 2 जा 20, यानी x वो 20 है। लेकिन ये आपका लास्ट आंसर नहीं है, समझो। यहाँ पे क्वेश्चन था हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी। ओके, सो नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स इक्वल टू x इक्वल टू 20। फिर है नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स, वो कितनी है? 3 टाइम x। नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, यानी 3 टाइम x। 3 टाइम x यानी 3 टाइम 20 यानी 60। और बचे नंबर ऑफ कितना है? 1 रुपीज कॉइन इक्वल टू है 160 माइनस 4 टाइम x, यानी 160 माइनस 4 टाइम x की जगह पे क्या है? x की जगह पे 20। तो क्या बचा? 160 माइनस 4 2 जा 8 80, यानी 80 रुपीज़ के कॉइन्स 1 रुपीज़ के हैं। अब वैल्यू टोटल सबकी वैल्यू चलो 5 रुपीज़ की वैल्यू कितनी होती है? 5, यानी 100 रुपीज़ के। चलो 100 रुपीज़ जो है वो 5 रुपीज़ से बन रहे, और 60 इंटू 2 कर लो, क्योंकि हर एक की वैल्यू, हर एक 2 नंबर रुपीज़ का कॉइन होता है उसकी वैल्यू 2 होती है। तो 120 रुपीज़ कितने की हो? सिर्फ 2 रुपीज़ के कॉइन 120 रुपीज़ की वैल्यू लेके आते हैं, और 80 कॉइन 1 रुपीज़ के, और हर एक की वैल्यू कितनी होती है? जो ये मैंने ब्लैक हैंडराइटिंग से लिखा है वो आपको ज़रूरत नहीं है, वो लिखना नहीं है, वो तो मैं वैल्यू दिखा रहा हूँ आपको। आपको सिर्फ लिखना यही है 20 60 एंड 80, यही लाना है आपको तो आंसर। और ये हुआ 80। अब एडिशन कर लो, चलो तो 300 रुपीज़, ये क्या हुआ? आपका वैल्यू हो गया। समझ में आया? सो इस प्रकार से हम एग्जाम्पल करेंगे। ये थोड़ा कठिन एग्जाम्पल था, हार्ड फॉर यू, बट
if you do practice more and more, you can do each exercise and each this type of question very easily. Okay, चलो अब देखते हैं 16 नंबर का लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.2. व्हाट इज दिस एग्जाम्पल said us the organizer of an ऐसे कंपटीशन, जैसे आपकी स्कूल में भी ऐसे कंपटीशन होती होगी, उसमें भी आप अगर आप जीते तो आपको प्राइज मिलती है, अगर नहीं जीते तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ प्राइज देते हैं. तो क्या होता है, डिसाइड दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट्स अ प्राइज ऑफ 100 रुपीज एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ 25 रुपीज. जो जीतता है उसको 100 रुपीज और जो नहीं जीतता है उसको 25 रुपीज का प्राइज मिलेगा. और जो स्कूल के ऑर्गेनाइजर जो भी है उनके पास जो टोटल रुपीज है वो कितने हैं, 3000. सो फाइंड द नंबर ऑफ विनर. विनर कितने हैं वो आपको फाइंड करना है. इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, और यहाँ पे बोल दिया गया है जो भी पार्टिसिपेंट्स है वो 63 है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट द नंबर ऑफ विनर कितने हैं, द नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं, इक्वल टू एक्स एज्यूम किया. सो नंबर ऑफ लूजर्स, या फिर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो नहीं जीता, नॉट विन. ओके, सो नंबर ऑफ लूजर्स ही बोला जाएगा, लेकिन लूजर्स नहीं बोलेंगे यहाँ पे. द पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन. ओके, ऑफ अदर रिमेन्स. ओके, द नंबर ऑफ रिमेन्स पार्टिसिपेंट इक्वल टू टोटल कितने हैं, जो टोटल है माइनस विनर. समझ में आया. रिमेन्स यानी जो जीत नहीं रहे है, यानी कि जिन्होंने लिखा है लेकिन उनका नंबर नहीं आया है, जो विन नहीं हुए, वो रिमेन्स पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, यानी कि जो टोटल कितने हैं 63, और विनर हमने कितने चूज किए, एक्स. सो विनर्स है यहाँ पे एक्स और रिमेन पार्टिसिपेंट्स है वो 63 माइनस एक्स है. तो नंबर ऑफ रिमेन्स पार्टिसिपेंट्स इक्वल टू 63 माइनस एक्स एंड द विनर्स आर एक्स. अब ओके, जो डिस्पैच होने वाली मनी है, डिस्ट्रीब्यूटेड होने वाली मनी है, वो विनर के लिए 100 रुपीज. ओके, प्राइज विनर गेट्स, ईच विनर गेट्स gets 100 rupees. So X, therefore X winners gets how many? एक each, यानी एक विनर 100 रुपीज को गेन करता है, तो X विनर कितना, तो X इंटू 100 रुपीज. ओके, इसी प्रकार से each remain participants gets 25 रुपीज. समझ में आया. जो बाकी है उन सभी को 25 रुपये तो मिलेगा, जो भी जिन्होंने पार्टिसिपेंट्स जितने भी है पार्टिसिपेट किया है उनको 25 रुपीज तो मिलेगा. सो ऐसे टोटल कितने हैं, 63 माइनस एक्स, रिमेन पार्टिसिपेंट गेट्स हाउ मेनी. तो वहां पे क्या होगा, 25 मल्टीप्लाई 63 माइनस एक्स. समझ में आया. यानी इतना विनर्स को मिल रहा है और इतना रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स को मिल रहा है, और टोटल कितना है, टोटल प्राइज मनी. अब लिखेंगे द टोटल प्राइज मनी इक्वल टू 3000 रुपीज, जिसमें कौन कौन से है. सो प्राइज मनी टू विनर्स प्लस प्राइज मनी टू रिमेन पार्टिसिपेंट्स. जो बाकी बचे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए, और प्राइज मनी टू विनर्स, और वो सब मिला के होता है 3000 रुपीज. समझ में आया. सो प्राइज मनी टू विनर्स कितना है,
हर एक को 100 और ये हमने एज्यूम किया है x इंटू एक्स प्लस प्राइज मनी टू रिमेन कितने हैं 63 माइनस एक्स और हर एक को कितना मिलेगा 25 इक्वल टू 3000 रुपीज़। ओके, अब मल्टीप्लाई करो क्या आता है देखते हैं। 100 टाइम एक्स प्लस 63 इंटू 25 करके देखते हैं क्या आता है भाई 3 2 6, 6 2 12, 5 3 15, कैरी हुई 1, 6 5 30 and 131, 5 7 5 1 1575 ओके, माइनस 25 इंटू एक्स 25x इक्वल टू कितना हुआ 3000। अभी इसको हम रब कर लेते हैं तो क्या बनेगा आंसर 100 में से 25 जाएगा 75x प्लस है इसको अभी हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे बोथ साइड्स। यहाँ पे है 3000 माइनस 1575 और यहाँ पे आपको जो भी लिखना है क्या लिखेंगे आप, हाँ बोलिए कि डिवाइड बाय 1575 बोथ साइड। चलो ये कैंसल आपका आंसर आया 75 टाइम एक्स इक्वल टू माइनस कर लेंगे तो मिलेगा 1425। एम आई राइट? शुड बी ओके। चलो यहाँ पे x यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है वहाँ पे लेके जाओ डिवीजन में हो जाएगा 75x डिवाइडेड बाय 75 इक्वल टू 1425 डिवाइडेड बाय 75। ओके, तो आप यहाँ पे भी क्या लिखेंगे डिवाइड बाय 75 बोथ साइड। ओके, चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। सो x इक्वल टू 1425 डिवाइडेड बाय 75। 75 1 जा 75, क्यों ऐसा किया? अगर 75 2 जा कर लेता मैं तो क्या होता 150 जो ज़्यादा हो जाता। तो कितना बचा 3 12 7 13 में से 7 जाएगा तो 6 और 5 और 75 9 जा 675। एम आई राइट? यस, यानी कि 19 हुआ भाई। यानी कि जो नंबर ऑफ विनर है, नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं 19 है। तो यहाँ पे हमको पूछा भी गया था कि फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। तो नंबर ऑफ विनर्स आर कितने हैं भाई 19। सो इस तरीके से हम एग्जाम्पल्स करते हैं। आशा रखता हूँ कि यहाँ तक के एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे। आप इसको अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा। अगर कहीं पे भी दिक्कत है तो चिंतन सर आपके साथ है, वहाँ पे आपको कमेंट करना रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे आगे हम, जिसमें दो साइड्स एक्स यानी हमारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो वैसे ऑपरेशंस अब हम करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में भी हमारे साथ जुड़ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।